भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि तव देहोऽयम् कृपणस्य जिजीविषः परायत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससीव। गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः। अविज्ञात गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः। यः स्वकात् परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान्। हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। तस्य उसका अपि भी तव आपका देह देह आयाम जो मेरे सामने है। आप तो इसको कभी देखे नहीं हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं। कृपणस्य दीन का, जिजीविषः जिसे जीने की इतनी लालसा है उसका। परायति दूर हो रहा है। अनिच्छतः यद्यपि आप नहीं चाहते हैं। जीर्णः जीर्ण हो चुका है। जरया जरा द्वारा, बुढ़ापा के कारण। वाससी वस्त्र की, वस्त्र इवा जैसा। श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कल आप लोगों ने सुना और बता रहे थे कि आप सब कुछ खो चुके हैं। आपके पुत्र मर गए, आपके पिता पितामह संबंधी भाई सभी काल के जाल में चले गए, और फिर भी आप शत्रु के घर में पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम जीवित रहें। धिक्कार है महाराज आपकी इस बुद्धि पर। इतना अज्ञा आपको नहीं होना चाहिए। और भी दुख लगने वाली बात कहे कि आप भीमसेन के हाथ से खा रहे हैं, ये ठीक नहीं। जिस व्यक्ति ने आपके 100 पुत्रों का वध किया और वो आज खिला रहा है, आपको परोस रहा है, छी छी, ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं है। आपको मर जाना ठीक है, शरीर छोड़ देना ठीक है, लेकिन इतना गिर करके, इतना लाचार बन करके खाना ठीक नहीं होता। वास्तव में किसी व्यक्ति को चाहिए कि बहुत दीन बन करके कहीं न खाए, कहीं न किसी का कुछ ग्रहण करे। धृतराष्ट्र महाराज की अजीब दशा थी। एक दिन सारे पुत्र मर गए और आकर युधिष्ठिर महाराज के आश्रय में रह रहे हैं और वही खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कभी ऐसा नहीं माने कि धृतराष्ट्र महाराज हमारे शत्रु हैं। वे तो अपने पिता के समान ही उनका आदर करते थे, पांडु महाराज के समान, क्योंकि वो तो अजात शत्रु है। उनके दृष्टि में तो कोई शत्रु जन्मा ही नहीं। जैसे आगे वर्णन आएगा
कि धृतराष्ट्र महाराज चले गए हिमालय, तो महाराज युधिष्ठिर बहुत रो रहे थे, हमारे पिताजी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। नारद जी आए, उनके पास रो रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि किसी के लिए चिंता मत करो राजन, यह प्रसंग कल आएगा। नारद जी की शिक्षा युधिष्ठिर महाराज। लेकिन अभी हम लोग आज विदुर जी की शेष शिक्षा पर विचार करेंगे। तो विदुर जी बता रहे हैं कि आपका इस तरह से दीन हो करके, गिर करके किसी का भोजन नहीं करना चाहिए। और जिनका आपने वध करने का प्रयास किया, जिनकी पत्नी को भरी सभा में आपने तिरस्कृत किया, जिनका राज्य छीना, सब कुछ किया, उनके हाथ से खा करके आप क्यों जीना चाहते हैं? दोनों तरह से आपको यहां नहीं रहना चाहिए, यहां नहीं भोजन करना चाहिए। आपने इनको मारने का प्रयास किया और इन लोगों ने तो आपके पूरे परिवार को ही साफ कर दिया कुरुक्षेत्र में। तो केवल एक दृष्टि से भी आप विचार करें तब भी आपको यहां नहीं खाना चाहिए, यह नहीं रहना चाहिए। लेकिन दो दो कारण है, फिर भी महाराज आपको क्या हो गया? तस्यापि तव देहोयम कृपण स जिजीविषो, आप इतना कृपण हैं, हद हो गई। यहाँ कृपण का मुख्य अर्थ है अविचारित पाचक। कौन व्यक्ति भोजन बना रहा है, कौन खिला रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को ये जरूर विचार करना चाहिए। जहां जहां नहीं खा लेना चाहिए, बल्कि भोजन न मिले, एक दो दिन उपवास कर ले, लेकिन बहुत गिर करके नहीं भोजन करना चाहिए। धृतराष्ट्र महाराज कभी विचार ही नहीं कर रहे थे कौन खिला रहा है, कौन दे रहा है भोजन, बस खा लेते थे। किस लिए? जिजीविषो, क्योंकि जीने की उनकी लालसा थी, जीना चाहते थे। प्रश्न यह होगा, वही सभी जीना चाहते हैं, लेकिन क्यों जीवित रहें? सभी से प्रश्न पूछा जा सकता है। जीना जरूरी क्यों? कुछ लोगों का, कुछ क्या संसार के सभी लोगों का यही भाव है कि जीवित इसलिए रहें कि और भोग भोगेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, घूमेंगे। अभी तो हम कुछ घूमे नहीं, अभी तो हम कुछ खाए नहीं, अभी तो सारी फर्स्ट क्लास की गाड़ियां, कार ऐसे ही रह गई, मैं उनमें घूमा नहीं। इधर नहीं गया, उधर नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, उधर नहीं घूमा, एक जगह बंधा है। ऑस्ट्रेलिया घूमकर अमर हो जाएंगे। ऐसे एक व्यक्ति हमको ऐसे बता रहा था, इसी अमेरिका, महाराज मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। बाप रे, इतनी आसक्ति है इस प्राकृतिक जगत को देखने की। इसको लाचार कहते हैं, दीन, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो क्यों जीवित रहा जाए? भागवत में इसका उत्तर दिया गया है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो जस्चेह कर्म। जीना चाहिए तत्व जिज्ञासा के लिए। सार क्या है, सत्य क्या है, अर्थात भगवान सत्य है, जीव सत्य है, और भगवान और जीव के साथ जो संबंध है वो सनातन है, सत्य है। तो भगवान को जानने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए जीना चाहिए। जीने का यही फल है। नहीं तो भागवत में तो कई जगह लिखा गया है, वो तरवह किम्न जीवंती, क्या वृक्ष नहीं जीवित रहते हैं? जीने से क्या फायदा हुआ? उस श्लोक की टीका में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलकत्ता में वो हावड़ा एक स्थान है, वहां पर एक बोटानिकल गार्डन है, वहां पर 2000 वर्ष पुराना एक बरगद का वृक्ष है, जो 2000 वर्ष तक जीवित रहा।
तो मान लीजिए कोई ज्यादा दिन जीवित है तो जी करके करना क्या चाहता है? जीना चाहिए भगवान को समझने के लिए। समय लगता है भगवान को समझने में और प्रेम उत्पन्न करने में। नार्थो जस्चेह कर्म भी यह न अर्थ। बहुत कर्म करके भोग कमाना या स्वर्ग कमाना ये जीने का लाभ नहीं है। जीने का लाभ है भगवान का भजन करना, समझना। धृतराष्ट्र महाराज के जीवन में भजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। तो भक्तों को ही भूंज देना चाहते थे, जला देना चाहते थे, मारना चाहते थे। भजन क्या करेंगे? और भगवान कृष्ण जाकर भीख मांग रहे थे कि संधि कर लीजिए, यह कीजिए, कुछ नहीं माने। भक्ति क्या करें? विदुर जी कहते हैं कि आप इतना गिरे हुए हैं, इतना दीन बन रहे हैं, कृपणस्य जिजीविष, और जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी तव अयम देह करयति, आपका यह देह अब परा रहा है, भाग रहा है। करयति का अर्थ होता है परा जाना। हम लोग हिंदी में कहते हैं भाग जाना। यद्यपि आत्मा देह को नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन देह आत्मा को छोड़ने की तैयारी कर देता है। कोई कोई बिरले योगी होते हैं भक्त जो देह को छोड़ते हैं, और बाकी लोगों को तो ऐसा होता है कि आत्मा ही देह छोड़कर चला जाता है, देह ही छोड़कर चला जाता है। देह अयम देह तो परयति, आपका देह भाग रहा है और वो आत्मा का साथ नहीं देगा। आत्मा तो इसी में रहना चाहता है, चाहे बूढ़ा हो शरीर, चाहे कुछ भी हो, इसी में रहना चाहता है। पर शरीर धीरे धीरे आत्मा को छोड़ने की तैयारी करता है। मरते दम तक प्रत्येक जीव आत्मा तो चाहता है कि मैं इसी शरीर में रहूं, लेकिन शरीर नहीं काम करता। धीरे धीरे पैर हाथ इत्यादि खराब होते होते छोड़ देता है। और वो हाय हाय करता है, रोता है कि हाय रे मेरा देह, मेरा देह, ये मैं देह है। तो कुछ भी करे व्यक्ति इस जीवन में, चाहे कितना भी नीच कर्म करे, गिर करके लाचार हो जाए, लेकिन देह तो जाएगा ही। और इसी देह को पोषने के लिए आप भीमसेन के हाथ का भोजन कर रहे हैं। जीना चाहते हैं फिर भी जी नहीं पाएंगे, क्योंकि जरया जीर्ण, जरा के द्वारा आपका शरीर जीर्ण हो गया है। अयम देह से विदुर जी कह रहे हैं कि महाराज ये आपका देह है। अरे मैं पहले देखा था और इस समय देख रहा हूं, आप तो देख ही नहीं सकते, न आप अपना मुख ऐनक में देखेंगे न। तो धृतराष्ट्र महाराज तो केवल छूते होंगे, वो देख कर थोड़े समझेंगे कि जवानी में उनका फोटो कैसे था और बुढ़ापा में कैसा हो गया। आजकल के लोगों को तो रखना चाहिए अपने बचपन का भी फोटो, और कम से कम प्रत्येक साल का रखना चाहिए वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। देखिए शरीर की क्या दशा हो गई। कैमरे का यह लाभ जरूर है आत्म समीक्षा करने के लिए बेहतर तो यह है कि महीने महीने का फोटो रख। गीता में कहते हैं कि 4 चीज का अनुदर्शनम, प्रतिदिन और कंटिन्यूअस दर्शन करना चाहिए। किस चीज का? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि में क्या दुख और दोष है, इस पर विचार करते रहना चाहिए। यह ज्ञान का एक साधन है। 13वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ऐसे ज्ञान बना रहेगा। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं कि कथा सुनते हैं हम लोग तो ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान टिकता नहीं, किस उपाय से टिकेगा? तो भगवान ने 19 उपाय बताया है गीता में ज्ञान टिकने का। अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये सब ज्ञान के साधन बताए। वो करने पर ज्ञान एकदम बना रहेगा कंटिन्यूअस। उसमें भगवान का श्रवण कीर्तन भी है। तो यह देखने की आवश्यकता है। विदुर जी जो अयम तव देह कह रहे हैं, आपका यह देह, तो अयम शब्द बता रहा है कि विदुर जी हाथ से उनको इशारा कर रहे हैं, लेकिन विदुर जी के इशारा को तो देख नहीं रहे हैं, केवल ओरल रिसेप्शन
वहां विजन तो है नहीं, केवल कान से सुन रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति अपने शरीर को, जवान शरीर को देखा ही नहीं, बुढ़ापा में भी नहीं देख रहा है, और उसको उपदेश किया जा रहा है कि आपका यह देह परैति, ये भाग रहा है, ये क्षीण हो गया है, बुढ़ापा से ग्रस्त हो गया है। आप तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन महाराज मैं तो आपके साथ ही रहा हूं, सब देख रहा हूं। अब लाख गिरिए, इतना गिड़गिड़ाइए, भोजन कीजिए किसी के यहाँ, लेकिन जी नहीं पाएंगे। अब ये शरीर आपका बहुत दिन नहीं चलेगा। परैति, यह वास्तव में धृतराष्ट्र महाराज के लिए उपदेश नहीं है, ये हम लोगों के लिए है। एक बार मैं कथा कहा था, वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं, कंस नहीं समझा। एक भक्त हमसे वृंदावन में पूछा, महाराज जब कंस समझा ही नहीं तो ये इस उपदेश को भागवत में वेदव्यास जी ने क्यों रखा है? मैंने कहा आपके लिए श्रवण कीर्तन करने को कहा जाता है, तो ये सब चीज हम लोगों के लिए वास्तव में है। विचार करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि हमारा शरीर पहले क्या था, अब क्या हो गया, और एक दिन क्या होगा। जिस दिन आत्मा छोड़ करके चला जाएगा, उसके बाद शरीर की 3 गति में से एक गति होगी। या तो कब्र में जाएगा, नहीं अग्नि में जलाया जाएगा, या फेंक दिया जाएगा कहीं नदी में या पहाड़ में। तो जमीन में डाल दिए जाने के बाद कृमि हो जाएगा, कीड़े सब, शरीर ही सड़ करके कीटमय हो जाएगा, कृमि। और आग में जलाए जाने पर भस्म, और गंगा जी में या कहीं फेंक दीजिए, कछुआ खा जाए, कहीं कोई सियार गिद्ध खा जाए तो उसका बीट बन जाए, मल बन जाए। 3 में से एक गति तो होगी। आज चाहे इसकी जो भी संज्ञा हो, इसकी संज्ञा ब्राह्मण, साधु, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जो कुछ भी संज्ञा हो, लेकिन लास्ट में क्या संज्ञा होगी? कृमि विद भस्म संज्ञा। आज राजा की संज्ञा रहेगी, लेकिन कल इसको कृमि संज्ञा लेना है, ये शरीर की दशा होगी। जो व्यक्ति शरीर में रह रहा है तो वह इस शरीर के कंडीशन पर विचार नहीं करेगा, तो उसके लिए कौन दूसरा विचार करेगा? हम जिस घर में रह रहे हैं, अब घर गिर रहा है, इसका मोर्गेज देना है, क्या करना है, खुद हम ही नहीं सोचेंगे तो दूसरा कौन सोचेगा? दूसरा चलिए घर पुराना हो गया, सारा पानी भीतर आने लगा, और नल खराब हो गया, बिजली खराब हो गई, यह खराब हो गया, ये खराब हो गया, अब ये गिरेगा, तो गिरने से पहले निकल कर भाग जाना चाहिए ना। उस घर में से चाहे उसको रिपेयर करना चाहिए, पर ये घर तो ऐसा है कि अब ये रिपेयर करने से नहीं चलेगा, तो सीधा शिफ्ट ही करना पड़ेगा, सीधा दूसरा। इस पर विचार करना चाहिए। विदुर जी कह रहे हैं कि आप जीने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं महाराज, लेकिन अब जी नहीं पाएंगे। अब इतना लाचार मत होइए। तब महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि तो विदुर जी हम क्या करें, आप हमें उपदेश दीजिए, हम क्या करें। तो विदुर जी कहते हैं महाराज आप धीर बनिए, धीर बनिए। धीर का अर्थ होता है कि धैर्य धारण करे। जीवन का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ जो भी सुख दुख हो उसको सहे, उसको धीर कहते हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा कि हम क्या करें? विदुर जी ने कहा कि धीर बनिए। तो फिर महाराज धृतराष्ट्र पूछे कि धीर किसे कहते हैं? तब वो धीर की परिभाषा बता रहे हैं, डिफिनेशन बता रहे हैं। गत स्वार्थ निमन देहम विरक्तो मुक्त बंधन। थोड़ा कम कीजिए, अयो थोड़ा सा कम कीजिए। गत स्वार्थ निमन देहम विरक्तो मुक्त बंधन हम अविज्ञात गतिर्जह्यात् सवै धीरा उदाहृतः। जो व्यक्ति
यश और धर्म आदि से शून्य इस देह को त्यागता है, ऐसे स्थान में जहां पर उसके स्वजन न जाने और जो परिवार से दूर हो जाता है तथा यह मैं हूं और मेरा का अभिमान त्याग देता है, वह व्यक्ति धीर उदाहरण का, वो धीर कहा गया धीर कहा गया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान धीर शब्द बताए हैं। देहेस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। अरे घर द्वार छूटेगा ये क्या बड़ी बात है, एक दिन देहांतर होगा, देह छोड़ना पड़ेगा, एक देह से दूसरे देह में जाना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति इसमें कोई दुख नहीं मानता है, जैसे बचपन बीत गई जवानी आ गई तो कोई दुख नहीं हुआ, जवानी बीत गई बुढ़ापा आ गई तब भी कोई दुख नहीं हुआ। आत्मा को दुख नहीं होता है, बल्कि सोचता है मेरा अनुभव बढ़ रहा है और हाँ कोई न कोई गुण का आरोप कर लेता है व्यक्ति। एक बार हम लोग एक व्यक्ति को प्रीचिंग कर रहे थे, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। एक लड़का था 15-16 वर्ष का, वो बता रहा था कि भगवान का नाम लीजिए, ये नियम है, ये 4 नियम पालन कीजिए। एक व्यक्ति थे, उनकी दाढ़ी लंबी लंबी थी और पकी हुई थी, तो वे कहते हैं तुमको बोलने में शर्म नहीं आती है, तुम्हारे जैसे हमारे पुत्र का पुत्र हुआ है, नाती है, पौत, और हमको तुम सिखाते हो क्या ऐसे ही हमारी दाढ़ी पकी है, ऐसे ही हमारी दाढ़ी पकी है। दूसरा एक लड़का था जोकर टाइप का, मेरे साथ रहता था, वो कहा कि ऐसे ही दाढ़ी पकी है, क्या समझते हो, ये ज्ञान के मसाला से पकाए हैं, ऐसे ही थोड़े दाढ़ी पकी है। अब तो और बमक गए अरे ज्ञान हो चाहे न हो, दाढ़ी तो ऐसे पक ही जाएगी, है ना। व्यक्ति कखा गघ भी न पढ़ा हो, कुछ भी नहीं, लेकिन ये तो काल से दाढ़ी पक ही जाएगी। कि दाढ़ी पक गई है इसीलिए वो ज्ञानी हो गया है, यह बात नहीं है तो कहते ऐसे ही दाढ़ी नहीं पकी है। ये कहिए कि बहुत दिन के हैं, लेकिन बहुत दिन का होने से थोड़े ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान तो ग्रहण करने से, पढ़ाई करने से होता है ना। तो धीर शब्द यहाँ बताया जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति यह देखता है कि मेरा देह गत स्वार्थ हो गया, गत स्वार्थम इमम देह। स्वार्थ का क्या अर्थ है? स्व अर्थ स्वार्थ। स्व का अर्थ है अपना और अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। इस देह से कुछ स्वार्थ कमाना होता है। क्या स्वार्थ है? यश और दया नहीं, यश और धर्म इत्यादि, इसको स्वार्थ कहा गया। धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना, इसी देह से भजन होता है। लेकिन अतिशय बुढ़ापा जब आ जाती है तो व्यक्ति अब भजन भी नहीं कर पाता, तो धर्म शून्य हो जाता है। और परोपकार आदि करता है इस देह से तो उसको यश प्राप्त होता है। लेकिन बुढ़ापा में यह देह परोपकार से या भगवत भजन से शून्य हो जाता है, कोई काम नहीं करता है, न तो घर का काम कर पाता है, न भजन का काम, कुछ नहीं। तो इसको गत स्वार्थ कहते हैं। विश्वास रखिए, वास्तव में तो परम सत्य है कि एक दिन शरीर की यह दशा हो जाएगी कि कुछ भी काम लायक नहीं रह जाएगा। इसको गत स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थ ही जवानी में तो कुछ भी है, कुछ आदमी कमा रहा है, खा रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन बुढ़ापा में गत स्वार्थ। तो जब कोई व्यक्ति यह देख लेता है कि गत स्वार्थम इमम देहम, अब हमारे देह से
कुछ भी नहीं होगा, तो उस समय वह विरक्त हो जाता है। उस समय देह की दशा पर विचार करके उसको चाहिए कि विरक्त हो जाए। विरक्त का यहाँ अर्थ है विगत रक्त संबंध, परिवार से संबंध तोड़ लेता है, इसको विरक्त कहते हैं। रक्त संबंध है ना, खून का संबंध, लोहू का संबंध है जिससे, ये बहुत बड़ा बंधन है। विरक्त का एक यह भी अर्थ है कि जिनके साथ रक्त संबंध है उनसे नाता तोड़ ले, विरक्त हो जाए। अथवा अनासक्त और मुक्त बंधन। बंधन का अर्थ होता है अभिमान। अभिमान का संस्कृत में अर्थ होता है अभिमति, मान्यता। प्रत्येक जीव मानता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है, मेरी ये इज्जत है, मैं ये आदमी हूँ, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा धन है, मेरा घर है, मैं यह हूँ। इसको अभिमान कहते हैं। अभिमान का अर्थ प्राइड नहीं होता है, अभिमान का अर्थ होता है मान्यता। हम मन में मानते हैं कि यह मेरा है, ये हमारा है। तो मुक्त बंधन का अर्थ है कि उस समय वह व्यक्ति यह भावना छोड़ देता है कि यह मेरा है और यह मैं हूँ। मुक्त बंधन, एक तो विरक्त और मुक्त बंधन हो करके, और अविज्ञात गति जहियत समय धीरा उदाहरता, वह चला जाता है किसी अलक्षित स्थान में। अविज्ञात गति, न विज्ञाता गतिर्जस्य, उसकी गति कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, ये स्वजनों को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई बेटा है और पता लगा लेगा कि हमारे पिताजी वृंदावन में दुख भोग रहे हैं, तो तुरंत वहां से उठा करके इधर ला देगा। इसलिए बताना नहीं चाहिए। अविज्ञात गति, कहीं एकांत स्थान में, हिमालय में या धाम में जा करके इस देह को जो छोड़ देता है उसको धीर कहा गया। देह छोड़ते समय हमेशा बताया गया है कि परिवार से अलग रहना चाहिए। देह छोड़ते समय तो धीर की परिभाषा विदुर जी बता रहे हैं, इसको धीर कहते हैं। जो इस तरह से अभिमान छोड़ दे, अभिमति छोड़ दे कि मेरा है, वो मेरा है, नहीं अभिमान छोड़ेगा तो कहीं एकांत में जा भी नहीं पाएगा ना। अब तो भावना है कि ये मेरा घर है, बहुत सुंदर है, सारा सब कुछ से परफारनालिया है घर का, कितना सामान ला करके होम डिपो से लग रखे हैं होम डिपो तो फर्नीचर, सोने का, ऐसा। तो तीर्थ में जाना चाहेगा आदमी, वहां गया, कहीं आसन भी डाला तो दूसरा आदमी कुत्ते की तरफ जाता है, यहाँ क्यों, उधर जाओ। जब वृंदावन में ऐसा होता है तो जिसको अभी अभिमति है कि मैं एक धनी व्यक्ति हूँ और मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं इतना सुखी हूँ, मेरे पुत्र इतने ओबेडिएंट हैं और यहाँ ये हमारा तिरस्कार कर रहा है, उसी दिन वो उठेगा, भाग जाएगा, यह नहीं रहेगा। लेकिन इसको कहते हैं मुक्त बंधन। बंधन यही है वास्तव में, जो उपाधि है कि मैं यह हूँ, यही बांधा हुआ है जीव को, बंधन। तो मुक्त बंधन होकर के और अपने स्वजनों से अलक्षित स्थान में अलक्षित तरीके से जो इस देह को छोड़ देता है उसको धीर कहा गया। सवै धीरा उदाहरता। उदाहरता शब्द का अर्थ है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी महात्मा जन कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को धीर कहा गया, धीर कहा जाता है। अब नरोत्तम शब्द का डेफिनेशन दे रहे हैं। कौन व्यक्ति फर्स्ट क्लास का है इस संसार में, किसको कहा जाएगा कि मोस्ट सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसको बता रहे हैं। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान हृदय कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तमः। जो व्यक्ति
चाहे स्वयं ही स्वकात का अर्थ बिना किसी के सिखाए स्वयं ही ज्ञान हो गया पढ़ने से या चाहे अनुभव से, जैसे भी स्वयं अपने से अथवा परतः दूसरे के सिखाने से, दूसरे के कथा से, प्रवचन से, उपदेश से, स्वयं अथवा दूसरे को उपदेश से जिस व्यक्ति के हृदय में जात निर्वेद वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। निर्वेद का अर्थ वैराग्य, और निर्वेद का मुख्य अर्थ है कि अब काम धंधा ये सब ड्यूटी से मन हट जाता है, परिवार आदि से उसकी ममता समाप्त हो जाती है, चाहे स्वयं हो अथवा दूसरे के उपदेश से हो। और उस समय वह व्यक्ति आत्मवान बनता है, मन को वश में रखता है, और हरिम हृदय कृत्वा श्री कृष्ण को, भगवान को हृदय में ले करके गेहात प्रव्रजेत, और घर छोड़ करके चल देता है, सवई नरोत्तम, स नरोत्तम, प्रव्रजेत स नरोत्तम। फर्स्ट क्लास का आदमी वही है जो घर छोड़ करके चल दे। कैसे घर छोड़ करके चल दे? किस रूप में? हरिम हृदय कृत्वा, हृदय में कृष्ण को लेकर चल दे। इसका मतलब है कृष्ण चरणार बिंद की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति घर छोड़ देता है, चाहे स्वयं अथवा दूसरे के सिखाने से, मन को बस में रखा है, केवल उसके सामने वो कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण को पाना चाहता है, और घर गृहस्थी के झंझट से दूर हो जाता है, वही इस संसार में फर्स्ट क्लास का आदमी, नरोत्तम, मनुष्यों में सबसे अच्छा व्यक्ति वही। यह श्रीमद् भागवतम निष्कपट धर्म का उपदेश करता है। इसमें फ्लैटरी नहीं की गई है, चापलूसी नहीं की गई है कि लोग अच्छा माने किसी को उपदेश को। और दुनिया की दृष्टि में भले किसी को कोई फर्स्ट क्लास का समझे, कुछ भी समझे, लेकिन भागवत में तो फर्स्ट क्लास उसको कहा गया है जो कृष्ण को पाने के लिए घर का काम धंधा छोड़कर भाग जाए। हृदय में कृष्ण बस है, अब उनके अलावा उसको कुछ सुहा ही नहीं रहा, वो फर्स्ट क्लास का आदमी। बहुत प्रखर उपदेश है भागवत का। गृहस्थों पर तो ऐसा लगेगा जैसे कि उनको डंडा से मारा जा रहा हो, ऐसा कथा है कि सताना है क्या है। तो आगे धृतराष्ट्र महाराज को विदुर जी कहते हैं, महाराज फर्स्ट क्लास का तो आप बन नहीं पाए, तो कम से कम सेकंड क्लास धीर तो बनिए, चलिए अब चलिए। फर्स्ट क्लास से धीर तो उसको कहा गया जो देख ले कि शरीर काम का नहीं है, तब भगवान का भजन करे और मरने की तैयारी करे शरीर छोड़ने की, तो धीर है। लेकिन फर्स्ट क्लास का व्यक्ति नरोत्तम वह है जो दूसरे के सिखाने से अथवा स्वयं ही भगवान को पाने के लिए चल दे, भजन करने के लिए घर द्वार छोड़ करके। तो धृतराष्ट्र महाराज तो नरोत्तम बने नहीं, तो उनका तो जीवन ऐसे ही बीत गया, लेकिन धीर बन सकते। सीता सिद्धर स्वामी जी टीका में लिखते हैं कि आप तो नरोत्तम तो नहीं हो पाए, तो कम से कम धीर बनिए। और प्रत्येक आदमी थोड़े फर्स्ट क्लास का बन पाएगा, जितनी जिसकी स्थिति है उतना तो बनना चाहिए ना। चलिए कम से कम घर गृहस्थी में रहते हुए ही भजन किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन यह फर्स्ट क्लास का नहीं है, घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान का भजन करना है। घर गृहस्थी को तिलांजलि देकर 24 घंटा कृष्ण का भजन करना, ये फर्स्ट क्लास का काम है। स्टैंडर्ड भागवत में ये स्थापित किया गया है।
अब हम जितना भी बढ़ें अपनी शक्ति के अनुसार ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड ये है, सर्व त्याग करे कृष्ण का भजन, सर्व त्याग करके कृष्ण का भजन कर। घर गृहस्थी में बहुत काम करने पड़ते हैं दूसरे उद्देश्य से, परिवार को चलाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, और भगवान का स्मरण कीर्तन भजन आदि बाधित होता रहता है, छूटता रहता है। वैष्णवों की बात कर रहे हैं, जो वैष्णव हैं भगवान का भजन करते हैं, उनका भी भजन वास्तव में गृहस्थी के कारण बाधित होता रहता है। ये तो प्रत्येक गृहस्थ का अनुभव है। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में निर्वेद उत्पन्न हो गया, अब उसे घर गृहस्थी या बाल बच्चा ये सब अच्छे नहीं लगते हैं, भगवान के लिए व्याकुल हो गया और उनको हृदय में रख करके चल दे। हृदय में रखने का मतलब है कि भगवान की प्राप्ति के लिए ही चल दिया, रात दिन चिंतन करते हुए। हरिम हृदय कृत्वा, हरि को हृदय में करके हृदय में कर, हृदय में बसा कर धसा करके चल दे। कहीं भी कोई व्यक्ति जाता है तो किसी न किसी को हृदय में वो ढो करके जाता है, कहीं जाता है, चाहे कार चला रहा हो, कुछ भी, जिसका स्मरण हो रहा है, जिसे मिलने की लालसा है, जिसको कुछ देने की, सुखी करने की, तो ये माना जाएगा कि उसी को हृदय में लेकर के चल रहा है। आदमी कार में बैठता है लेकिन उसके हृदय में पूरा परिवार बैठा हुआ जाता है। कभी कभी अकेले कार चलाते हैं ना, कार पुल में मना करते हैं अकेले मत चलो, 2 आदमी चलते हैं। लेकिन मान लीजिए अकेले भी जा रहा हो व्यक्ति, तो पूरे परिवार को हृदय में बसाया जाता है, कुछ न कुछ चिंतन करते हुए जाता है। चाहे न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी आवे, चाहे न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाए, चाहे इंडिया जाए, इंडिया से यहाँ आवे, यहाँ से कहीं जाए, कितने लोगों को हृदय में धारण करके व्यक्ति घूम रहा है। लेकिन फर्स्ट क्लास का मनुष्य वह है जो कृष्ण को हृदय में धारण करके और ये सब काम धंधा छोड़कर चल मन वृंदावन में रहिए वो फर्स्ट क्लास का व्यक्ति है। यहाँ एक बात आश्वासन की है, विदुर जी कहते हैं कि आप फर्स्ट क्लास का तो नहीं बन पाए नरोत्तम नहीं बन पाए, तो धीर तो बनिए, चलिए 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 हिमालय। कोई आपका स्वजन युधिष्ठिर आदि न जाने और आप चलिए गंगा जी के तट पर, उधर शरीर त्याग दीजिए हिमालय में, मैं रहूंगा साथ में। अब आपका शरीर कितना दिन जीवित रहेगा। और ये जो उपदेश कर रहे थे धृतराष्ट्र महाराज को, उसके 7वें दिन वो शरीर छोड़ दिए महाराज धृतराष्ट्र। इसमें भागवतम में लिखा हुआ, ले जा रहे। यह एक महाभागवत के द्वारा बोला हुआ श्लोक है, भगवान यमराज के द्वारा, जो विदुर जी के रूप में आए। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग जीवन की सार्थकता चाहे कुछ भी समझें, लेकिन विदुर जी का यह स्टेटमेंट है कि नरोत्तम वो है जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है। ऊपर वाले में देह छोड़ने की बात आई है और इसमें गेह छोड़ने की बात आई है। देह छोड़ना आसान है लेकिन गेह छोड़ना आसान नहीं है, जीते जी। वास्तव में सत्य बात है, आदमी मर जाता है, बूढ़ा होकर के मर जाता है, संतोष हो जाता है, लेकिन जवानी में ही घर छोड़ करके चल दे, ये नहीं हो सकता है। छोड़ने की बात क्या है, 2 दिन अलग होने पर ही सेल फोन से बातें करते हैं, ऐसे लगता है हाय 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 क्या हो गया। पहले तो फोन था, घर में था, थोड़ा वियोग सह भी लेते थे, अब तो 1-1 मिनट की अवस्थिति बताते हैं, मैं यहाँ हूँ तो वहाँ हूँ तो यहाँ हूँ तो यहाँ हूँ। माया और बढ़ रही है, वास्तव में बहुत जोर से बढ़ रही है ना, चारों तरफ कहीं। अभी बाथरूम में बैठा हुआ है, टॉयलेट में, वहां भी फोन लगा रहा है। कभी तो चैन से रहो भाई, क्या ये बात है
घर में आंसरिंग मशीन बोल रही है और स्वयं सेल फोन लिए हैं। स्वजनों से, खासकर परिवार के लोगों से जितना दूर रहने का प्रयास करे वो अच्छा है। कैसे हम घर में रहते हुए भी कुछ समय उनसे दूर रहना चाहिए। भगवान के भजन जप के समय, पढ़ते समय बच्चों को भी हटाना चाहिए। नहीं, चलो, ये सब शास्त्र के उपदेश हैं। वास्तव में बिल्कुल सत्य बात कही जा रही है। आज का मनुष्य भले इसको न पचा पावे, डाइजेस्ट न कर पावे, लेकिन ये बहुत उत्तम बात है। अंततः तो एक दिन सब कुछ छूट ही जाता है, तो क्यों नहीं कृष्ण के लिए इसको छोड़ा जाए। ऐसे आएगा गरिष्ठ। भागवत में आप देखेंगे कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का खूब वर्णन। इसीलिए कभी कभी गृहस्थ लोग भागवत नहीं सुनना चाहते हैं, कहते नहीं सुनाइए, महाभारत सुनाइए। भागवत की आँच बहुत ज्यादा है, प्रखर है। इसमें घर गृहस्थी की बहुत निंदा की गई है। ऐसे प्रशंसा भक्ति की गई है, लेकिन घर गृहस्थी वास्तव में बाधक है कृष्ण के भजन। यदि घर गृहस्थी में न हो, व्यक्ति भगवान के भजन में हो, तो कहीं भी तीर्थ में जब मन करे घूम सकता है, जा सकता है, आ सकता है, आ सकता है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति घूम नहीं सकता। कभी छुट्टी हुई, इधर उधर टूर में चला गया, लेकिन ये कहीं जगह काम करना है, रहना है, करना है। ऐसे भी बहुत भारी बंधन है। हमसे एक व्यक्ति बाल्टीमोर में कहता था, महाराज अब सालों भर घूमते ही रहते हैं। तो तब क्या करें, आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी घूमने की है, और क्या है। एक दिन यहाँ रहे, 2 दिन वहाँ रहे, 4 दिन वहाँ रहे, भगवान की बातें कहते हैं, भक्तों का संग करते हैं। गृहस्थ होने पर तो एक जगह बंधन है। कितना मंडे से फ्राइडे तक कितना बंधन है, और सैटरडे संडे को 2 दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन 2 दिन आराम करने में ही तो रिलैक्स थोड़ा फील करते हैं, फिर मंडे आ जाते हैं, फिर करना। हम लोगों के लिए कोई अंतर नहीं, मंडे हो चाहे संडे हो चाहे कुछ भी, कोई ऐसा बहुत बड़ा बंधन नहीं है। यही करना है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट क्लास का हूँ, मैं तो ये काम धंधा छोड़ चुका हूँ, लेकिन हरि को हृदय में नहीं लिया ना, असली चीज तो हुआ नहीं। नहीं, असली चीज वो है वास्तव में, भगवान को हृदय में जो ले लिया, रात दिन केवल कृष्ण के लिए ही तरस रहा है, तब वो नरोत्तम बनता है। तो ये जीवन की सफलता है, भाग्य है उन लोगों का। अब इस स्टैंडर्ड से मिला करके देखना चाहिए, जो व्यक्ति जितना कृष्ण में आसक्त है उतना भाग्यशाली है। कभी कभी तो कुछ महात्माओं का कहना है कि घर गृहस्थी में रहते हुए जो व्यक्ति भक्त है, तो वो विरक्तों से भी ज्यादा महान है, क्योंकि जाल में होते हुए भी भक्ति कर रहा है। यह एक अप्रिसिएशन का विषय है वास्तव में। यदि घर गृहस्थी में भजन थोड़े होता है, तो फिर भी वो बहादुर व्यक्ति वास्तव में हीरो है, वीर है, जो घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान की आरती करता है, यह भागवत पढ़ता है, प्रसाद खाता है। यह एक सफलता है। टोटल मिला करके यह आशा है कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। जो कर रहा है वो अच्छा व्यक्ति है, जो एकदम टोटल कर रहा है पूरा पूरा, वो सबसे अच्छा व्यक्ति है, वो नरोत्तम है। नरेश उत्तम नरोत्तम, जो मनुष्यों में उत्तम है, फर्स्ट क्लास की। और भगवान तो साफ जग कहते हैं, यदि यहाँ पर नराधम नहीं बताया गया, लेकिन गीता में भगवान नराधम भी कहे हैं।
नमाम दुष्कृतिनो मुद्धा प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधमा मतलब मनुष्यों में एकदम गया बीता जो होते हैं, वही मेरा भजन नहीं करते। वो भले सांसारिक दृष्टि से बहुत बड़े हो गए हों, लेकिन वो सब नराधम हैं। मनुष्य में बिल्कुल अधम कचरा गोबर है वास्तव में, जो भगवान का भजन नहीं करते। और नरोत्तम वे हैं जो सबको छोड़कर भगवान का भजन करते हैं। तो अब विदुर जी कहते हैं कि महाराज आप तो नरोत्तम नहीं बन पाए और अब आपका समय भी नहीं है कि आप नरोत्तम बन पाएंगे, तो कम से कम धीर तो बनिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो कीजिए, 7 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। यदि विदुर जी ऐसा नहीं कहे 7 दिन, तो कहते हैं अथो दीक्षिन दिशम जातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षण। अतः अथ का यहाँ अर्थ है अतः, इसलिए उदीचिन दिशम जातु, आपको चलना चाहिए अब उदीची दिशा, उत्तर दिशा में चलिए। पहले के लोग भारतवासी घर गृहस्थी बुढ़ापा में छोड़ करके उत्तर दिशा में जाते थे, हिमालय की ओर जाते थे। उत्तर दिशा में हिमालय है, उदीची दिशा का अर्थ है हिमालय। अब आपको उत्तर दिशा की ओर चलना चाहिए। तब चलने के लिए तैयार हो गए, अब बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो गए धृतराष्ट्र महाराज। लेकिन वे कहे कि युधिष्ठिर से भीमसेन से पूछ लेते हैं, तो कहते नहीं, स्वयं अज्ञात गति भगवान, स्वयं अज्ञात गति, अपने स्वजनों द्वारा आपकी गति, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे। जो ही धृतराष्ट्र महाराज कहते युधिष्ठिर से कि बेटा मैं अब हिमालय जाना चाहता हूँ, तो महाराज तो रोने लगते, नहीं नहीं हम यहाँ सेवा करेंगे, आप अंधे व्यक्ति कहाँ जाएंगे, गंगा में गिर पड़ेंगे, खड्डा में गिर पड़ेंगे, कुछ भी हो जाएगा, नहीं हम इस उम्र में आपको नहीं जाने देंगे, बाधा हो जाए। तो विदुर जी कहते हैं स्वयं अज्ञात गति भान, स्वयं करते स्वजन ही अज्ञात गति, अपने जो व्यक्ति हैं आपके, उनको पता नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये रात के समय बात हो रही है। अपने व्यक्ति तो इनके इमीडिएट शरीर के संबंधी तो नहीं थे, सब मर गए थे, लेकिन युधिष्ठिर आदि भी तो अपने ही थे, अपने परिवार के थे, तो वे न जान पावे, कोई न जान पावे। तो आप चलिए। फिर भी धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं कि क्या अभी जाना जरूरी है कि कुछ दिन और बिता ले? नहीं नहीं, इतोर्वाक प्रायशः कालो पुंसाम गुण विकर्षण। इतो अर्वाक, इतः अर्वाक, इसके बाद जो समय आने वाला है महाराज, वो मनुष्यों के सभी गुणों को खत्म करने वाला समय आ रहा है। धैर्य, दया आदि गुण समाप्त हो जाएगा। जीव भोगों के लिए ललायित होंगे, उनमें दया नहीं रह जाएगी। सारे गुणों पर पानी फेरने वाला समय आ रहा है। और बात यह थी कि विदुर जी तो जानते थे कि भगवान पृथ्वी को छोड़कर चले गए हैं। जब तक भगवान यहाँ रहते हैं तो उसी तरह से मनुष्यों का मन धर्म में लगा रहता है, जैसे सूर्य के आकाश में होने से कुछ न कुछ उजाला रहता ही है। लेकिन भगवान पृथ्वी को छोड़ चुके हैं और विदुर जी ये कह रहे हैं कि आगे बहुत खराब समय आने वाला है। तो आ चुका था, लेकिन उसके बाद दिन पर दिन खराब समय आने वाला है। और यह बात बिल्कुल सत्य है। हम लोगों को भी जानना चाहिए कि इसके बाद जो समय आ रहा है वो इससे भी खराब होगा और खराब होगा और खराब होगा। वो अच्छा समय नहीं आने वाला। तोर्वाक प्रायशः कालो पुंसाम गुण विकर्षण। विकर्षण का अर्थ आच्छिन्नत, गुणों को छीन लेगा काल, समय। बहुत खराब समय आ रहा है महाराज, इसलिए जल्दी निकलिए और अभी निकलिए।
चले, अभी चलिए। इस तरह से उपदेश कर रहे थे रात के समय। यह विचार हम सभी भक्तों को करना चाहिए। हम लोग योजना बनाते रहते हैं कि आगे ये करेंगे, आगे हम ठीक से करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा समय अभी है। इसके बाद जो समय आ रहा है वो खराब समय है, खराब समय है, दिन पर दिन गलत समय आ रहा है। ये विदुर जी का वाक्य है, इतोर्वा प्रायशः कालो पुंसान गुण विकर्षण। समय के अनुसार भी मनुष्यों की बुद्धि बनती है, बिगड़ती रहती है। जैसे समय आता है एक कि इन वृक्षों में पत्ता नहीं रहता है, जाड़ा छा जाता है, विंटर सीजन आ जाता है ना। काल देखिए कितना परिवर्तन कर देता है, कहीं आइस पड़ता है, कभी कुछ होता है, ठंडा ठंडा। इस समय सभी वृक्षों में पत्ते हैं। ग्रीष्म काल आया तो कितना अंतर हो गया। काल से लाभ उठाना चाहिए व्यक्ति को। सवेरे का जो काल होता है 24 घंटे में, वो सबसे बेस्ट होता है। उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, भगवान की बेला कहते हैं। हमारे गांव में तो लोग उसे राम राम की बेला कहते हैं अभी भी। और कोई आदमी अगर संसार की चर्चा करे तो कहते क्या राम राम की बेला में ये सब कर रहे हैं, इसी समझ मत करो। हम लोग उसे मंगल आरती का बेला कहते हैं, भगवान के भजन का बेला। दिन के और भाग में हम उस समय को नहीं लौटा पाएंगे। विषयी लोग भी देखते हैं कि वो वॉकिंग करते हैं, भले वे कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन टहलते हैं, वॉकिंग करते हैं। दिन चढ़ते ही रजोगुण छा जाते, घोर रजोगुण तमोगुण इसी में रहता है। कि सवेरे का समय अच्छा होता है। तो सवेरे जो व्यक्ति भजन किया, भगवान की आरती किया, कुछ भागवत पढ़ा नहीं तो दिन में क्या पढ़ेगा। तो 9 बजे या 8 बजे कार सीधा हाकेगा, ले जाएगा कहीं तो वो समय सोने का नहीं होता है। उस समय उठ करके भजन करना चाहिए, परमाणु होता है। तो इसी तरह से भगवान के बाद इस पृथ्वी पर बहुत खराब समय आ गया। विदुर जी कहते हैं इसके बाद बहुत खराब समय आने वाला है, इसलिए चलिए चलिए चलिए। इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी ने उपदेश दिया और उपदेश हृदय में लग गया। 50 बार, सैकड़ों बार उपदेश किया था विदुर जी ने इसके पहले इनको। कभी ऐसा उपदेश नहीं किया था और ये सुनते भी नहीं। पांडवों के साथ समता का व्यवहार तो कर ही नहीं सकते थे, घर क्या छोड़ते हुए। लेकिन आज उपदेश काम कर गया है। इसीलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। हो सकता है 1 बार 2 बार 4 बार कहने के बाद कोई भक्ति करने लगे। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधितो ह्यजनीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशां दृढिन्नो निश्चक्राम भ्रातृसंदर्शिताध्वा। इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया। किसने? अनुजेन विदुरेण, अपने छोटे भाई विदुर ने ज्ञान दिया। बहुत स्नेह से बड़े भाई को ज्ञान दे रहे थे। अनुजेन यह शब्द बता रहा है कि वास्तव में छोटे भाई के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। ये देखा गया है। मान लीजिए किसी के 4-5 पुत्र हों तो छोटा बेटा के सामने बड़ा बेटा पिता जैसा होता ही है। आयु में भी वो आगे होता है, तो उसका उपकार रहता है। विदुर जी पर बहुत बड़ा उपकार था धृतराष्ट्र महाराज का। उन्होंने पालन पोषण किया था, मेंटेन किया था। तो विदुर जी बहुत स्नेह से चाहते थे कि हमारे भाई मुक्त हो जाए जन्म मरण से, भगवान कृष्ण का भजन करे, शरीर छोड़ करके भगवान के धाम जाए, ये वो चाहते थे।
और अंत में उनका स्नेहमय उपदेश काम कर गया। वे कितना कठोर बोल रहे थे कि आप इस घर में पड़े हुए हैं, ये करें वो करें। धृतराष्ट्र महाराज ने स्वीकार किया और कहा कि ठीक है विदुर, चलो। उस बुढ़ापा में, और जबकि वे बिल्कुल अंधे हैं जन्म से ही, और अब घर छोड़ करके, सुखमय भवन छोड़ करके महाराज धृतराष्ट्र हिमालय जाने के लिए तैयार हो। इस तरह से ज्ञान का असर हो जाता है। एक सेकंड में एक महात्मा का उपदेश से टूट गया सब कुछ, सारी ममता आदि टूट गई, देह के प्रति आराम, बुद्धि आदि सब निकल। इसको उपदेश कहा जाता है, इसको वास्तव में कथा कहते हैं। तो निकल गए। प्रज्ञा चक्षुर्बोधितो ही अजमीढ़ वंश में जन्मे हुए महाराज धृतराष्ट्र विदुर जी के द्वारा समझाने पर समझ गए। उनके प्रज्ञा चक्षु का अर्थ है कि जन्म से अंधे थे, लेकिन अंधे व्यक्ति में एक गुण होता है कि किसी बात पर वो ज्यादा विचार करता है, क्योंकि दिखाई तो कम पड़ता है, इसलिए बात वो सुनता है ध्यान से। जब आज बात में खूब अच्छा से ध्यान से सुन लिए, तब सूत गोस्वामी कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, कि प्रज्ञा ही जिनकी आंख है। वो बातें सुनते हैं अंधे लोग तो बहुत ज्यादा विचार करते हैं, आंख वाले उतना ध्यान से नहीं सुनते हैं। लेकिन वास्तव में देखा गया अंधे लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि शब्द का ही सहारा रहता है। महाराज धृतराष्ट्र एक एक बात पर विचार की और समझ गए और निश्चक्राम निकल गए। कहां से? हस्तिनापुर से, महाराज युधिष्ठिर के उस राजभवन से, उस सुखमय स्थान से निकल गए। निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताध्वा, कैसे निकल गए? कहते हैं भाई अध्वा मार्ग दिखा रहे थे, विदुर जी हाथ पकड़ करके चल रहे थे। आगे वर्णन है, विदुर जी भाई का हाथ पकड़ कर चल रहे थे और भाई का हाथ भाभी पकड़ कर चल रहे थे। गंधारी भी चल दी, जब देखी कि हमारे पति जा रहे हैं हिमालय तो वह भी चल दी। भ्रातृ संदर्शिताध्वा, इसमें प्रश्न होता है कि अरे घर की और स्वजनों की सुदृढ़ आसक्ति को, स्नेह को कैसे महाराज धृतराष्ट्र तोड़ दिए? उसको कहते हैं छित्वा स्वेसु स्नेह पाषाण दृढ़िन्न। दृढ़िन्न का अर्थ दृढ़, बहुत जकड़ा हुआ था स्नेह बंधन। लेकिन जैसे मान लीजिए कहीं रस्सी से खूब किसी को बांधा गया है, लेकिन कोई व्यक्ति तीक्ष्ण तलवार लेकर के आवे और बंधन सारा काट दे, फ्री कर दे, वैसे विदुर जैसे महाभागवत के वचन जो थे वो सारी आसक्ति को काट कर फेंक दिए। बंधन खत्म हो गया, ज्ञान हो गया, आलोक हो गया। इसलिए वे स्वजनों में बहुत दृढ़ आसक्ति को, स्नेह को भी छोड़ दिए और निकल गए हिमालय जाने के लिए। यह बहुत बड़ी सफलता है वास्तव में। भले जीवन के अंत में हो, लेकिन ज्ञान इतना हो जाए तो बहुत अच्छा है। किस लिए निकले? भगवान कृष्ण को पाने के लिए निकले धृतराष्ट्र महाराज। विदुर जी भगवान कृष्ण की बातें नहीं कह रहे हैं कि अभी भी धृतराष्ट्र महाराज के मन में हो सकता था कि पांडवों का पक्ष लिए, ये लिए, वो लिए। आगे जाकर बताएंगे कि भगवान का ध्यान कीजिए ऐसा। जबकि भगवान को देखे नहीं, भगवान उनके संबंधी थे, आते थे, उनसे बातें करते थे, भगवान के वचनामृत को सुने थे धृतराष्ट्र महाराज, लेकिन आंख से देखे नहीं। ले जा रहे हैं विदुर जी उनको घर से। जब वे निकलने लगे तब गंधारी भी निकली। यहाँ वर्णन करते हैं, पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साधु हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं
मनस्विनामेव शतसंप्रहारः। तो कुछ देर आप लोग फ्री हो जाएं, इसके बाद 10 मिनट में फिर हम चालू करेंगे। तो एक भक्त ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि बीच में थोड़ा सा विश्राम देना चाहिए। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षम् मनस्विनामेव शतसंप्रहारः। पति प्रयान्तं शीला हिमालय की ओर न्यस्त दंड प्रहर्षां जिन्होंने जीवों को दंड देना छोड़ दिया है, भूत द्रोह से मुक्त हो चुके हैं, उनको हिमालय बहुत सुख देता है। मनस्विनां धैर्यवानों के इवा जैसा सत्संप्रहारः युद्ध में अस्त्र का तीव्र प्रहार। तो जब विदुर जी के उपदेश से महाराज धृतराष्ट्र घर छोड़कर निकलने के लिए तैयार हो गए हिमालय जाने के लिए, तब गंधारी भी उनके साथ निकल करके चली। गंधारी के पिता का नाम था सुबल। वह गंधार देश की थी, इसलिए उसको गंधारी कहते हैं। आज यह गंधार अफगानिस्तान में पड़ता है। पहले भारत की बहुत बड़ी सीमा थी, बाउंड्री थी। महाराज युधिष्ठिर के समय तो पूरे विश्व में भारत का झंडा लहराता था, पूरा विश्व। लेकिन उसके बाद भी खंडित होते होते बहुत दिन तक बहुत बड़ा भारत रहा। आते आते 1947 में फिर काट लिया म्लेच्छों ने, जौनों ने भारत को, छोटा होता गया। तो गंधारी गंधार देश की थी, पिता का नाम था सुबल। और इसके विषय में श्रील सुद गोस्वामी 2 विशेषण दे रहे हैं, पतिव्रता और साध्वी। गंधारी का छोटा सा परिचय हम देना चाहते हैं। जहां पतिव्रता स्त्रियों की गणना की जाती है वैदिक शास्त्रों में, तो उसमें गंधारी का नाम अवश्य आता है। गंधारी अंधी नहीं थी, लेकिन जब उसे पता लगा कि उसका विवाह एक अंधे व्यक्ति से होने जा रहा है, उसने भी अपने जीवन में यह निश्चय किया कि जब मेरे पति देव किसी स्त्री को कभी नहीं देख पाए जीवन में, तो मैं भी किसी दूसरे पुरुष को नहीं देख पाऊंगी। तो वह स्वेच्छा से अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी और जीवन भर किसी को नहीं देखी, किसी को नहीं। ऐसे वो जब एकांत स्थान होता था, जो पति के साथ रहती थी, तो उस समय पट्टी हटा देती थी, केवल धृतराष्ट्र महाराज की सेवा करती थी बस। और उस समय कोई पुत्र या कोई दूसरा पुरुष नहीं आ सकता था।
कुछ लोग ये समझते हैं कि वो रात दिन पट्टी बांधे रहते थे, धृतराष्ट्र महाराज को भी नहीं देखी थी। ऐसी बात नहीं है। वो धृतराष्ट्र महाराज के अलावा और किसी को नहीं देखती थी, हमेशा पट्टी बांधे रखती थी। और यही आशा था कि जब हमारे पति देव दूसरी स्त्री को नहीं देख सकते हैं तो मैं क्यों दूसरे पुरुष को देखूंगी। इस प्रकार की स्त्रियां भारत में हुई हैं। वास्तव में स्त्रियों के सत्कर्तव्य से, सत्कर्म से भारत का मुख बहुत उज्जवल हुआ। और पत्नी जितना पतिव्रता हो उतना ही अच्छा माना जाता है उसके लिए। आजकल की स्त्रियों को भी सीखना चाहिए गंधारी से, कम से कम आंख पर पट्टी न बांधे लेकिन टीवी न देखें पति के बिना, क्योंकि सब टीवी में तो दूसरे ही पुरुष आते रहते हैं ना। तो कभी देखना भी हो तो पति के साथ देखना चाहिए। पति के बिना तो टीवी को दुश्मन समझना चाहिए वास्तव में। ऐसा नहीं पति जॉब पर निकले, काम पर गए, बस अब फ्री होकर के दिन भर बैठ कर, ये तो अधोगति है, पाप है वास्तव। इतना चाहिए स्त्री जाति में गंधारी हुई है, कितनी महान पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ है पति की सेवा करने वाली, साध्वी का अर्थ है सुशीला। बहुत सुंदर स्वभाव था, बहुत सुंदर स्वभाव। हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं कि उसकी बहन थी, बहन नहीं मतलब पांडु महाराज की पत्नी कुंती और धृतराष्ट्र महाराज की पत्नी यह थी। लेकिन दोनों में, जबकि दोनों के पुत्रों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, कई बार राज्य का अपहरण, जुआ खेलने हुआ, लेकिन गंधारी और कुंती में कभी विवाद तक नहीं हुआ। और जब बेचारी गंधारी के पुत्र मारे गए, उसके पति रहने लगे युधिष्ठिर महाराज के साथ, तो युधिष्ठिर सेवा कर रहे थे धृतराष्ट्र महाराज की और कुंती सेवा करती थी गंधारी की। कुंती भी तो बहुत महान, जो अर्जुन और युधिष्ठिर भीमसेन जैसे महात्माओं की जननी थी, उसके विषय में तो कहना ही क्या, कितना महान, भगवान में उसका बहुत प्रेम था। लेकिन अपने सुंदर स्वभाव से गंधारी उसको अपने वश में रखी थी। कुंती हमेशा अपने को छोटी मान करके उसको बड़ी दीदी कहा करती थी और उसकी सेवा करती थी। यहाँ ये नहीं बात लिखी गई है, लेकिन महाभारत में लिखा गया है कि जब गंधारी जाने लगी हिमालय तो उसकी सेवा करने के लिए कुंती साथ में गई। कितना महान हृदय था उन लोगों का। पहले के बैर विरोध का कोई असर ही नहीं था, युधिष्ठिर सेवक की तरह सेवा करते थे। तो गंधारी अपने पति के साथ सुखमय भवन को छोड़ करके हिमालय जा रही है। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक दृश्य है जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। मनुष्य जीवन में खाना, कमाना, संसार बनाना, परिवार बनाना, यह तो होता है, लेकिन वास्तव में अंतिम समय में व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान को पाने के लिए सारी सुख सुविधाओं की अवहेलना करे, छोड़ दे। तो जा रही है हिमालय में, तो इस पर मान लीजिए सौनकादि ऋषि लोग पूछे सूत जी से कि अहो वह सुकुमारी हिमालय के दुख को सहने के लिए कैसे तैयार हो गई। हिमालय में बहुत दुख है। सबसे पहला दुख तो हिम का है, बर्फ ठंडा रहता है, गर्मी के दिन में भी वहां ठंडा रहता है। हिमालय और भी नाना प्रकार के दुख, वन के जीव जंतु, और कहीं न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। तो ऐसे
हिमादी दुख बहुल हिमालय में वो कैसे जाने के लिए तैयार हो गई। पहला तो इसका उत्तर यह है कि वो पतिव्रता थी। अगर पति दुख सहने के लिए जा रहे हैं हिमालय, तो यह भी जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे भगवान श्री राम वन में गए तो सीता जी भी साथ में चली गई। भगवान रोक रहे थे, बहुत समझाए, वन के दुख समझाए और भी कर्तव्य समझाए। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। भगवान सिखा रहे थे कि प्रिय, इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है किसी स्त्री के लिए। उसे अपने सास ससुर के चरण की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। वास्तविक धर्म स्त्री का यह नहीं है, लेकिन पति का एक कर्तव्य है कि वह यही सिखावे। पति यह न कहे कि तुम मेरी दासी हो, मेरी सेवा करो और छोड़ो दूसरों को। भगवान श्री राम ऐसे भी कह सकते थे कि जब मुझको वन में किया जा रहा है तो तुम भी अपना सामान उठाओ, चलो चलो, क्या रहना है अयोध्या में। भगवान कितना सुशील हैं और सुंदर भाषा में कहते हैं, सास ससुर की सेवा करो, यही धर्म है। सीता जी ने जवाब दिया कि सास ससुर की सेवा करना हमारा धर्म है तब न जबकि आपके साथ हमारा संबंध हुआ। पति के माता पिता हैं इसलिए वे सास ससुर हैं, लेकिन पति को ही जहां वन में भगाया जा रहा है तो अब सास ससुर की क्या सेवा करनी। सीता जी ने कहा कि आप रहिए यहाँ, मैं रोज उनकी सेवा करूंगी, लेकिन आप वन में दुख भोगें और मैं यहाँ सुख से रहूंगी, ये नहीं हो सकता। भगवान ने ये कहा कि मैं तो अपने पिता की आज्ञा से वन में जा रहा हूं, तुमको तो आज्ञा हुई नहीं। सीता जी कहती हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि आप अपने पिता की आज्ञा से वन में जा रहे हैं, हमारे पिता ने भी आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया है? जनक महाराज ने कहा हमारे पिताजी ने कि जहां तुम्हारे पति रहे वहीं रहना। हमको तो विवाह के पहले ही आज्ञा हो गई, आप वन में जा रहे हैं तो मैं वन में जाऊंगी। परम सुकुमारी नगर में रही हुई, सुंदर भवन में रही हुई गंधारी अपने पति के साथ जंगल जा रही, हिमालय जा रही है। यह बात इस तथ्य को सिद्ध कर रही है कि भगवान की प्राप्ति ही वास्तव में परम लक्ष्य और वही सफलता है मनुष्य जीवन की। भगवान को पाने के लिए यदि कुछ कष्ट सहना पड़े तो उस कष्ट को स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। चाहे जमीन पर सोना पड़े, बर्फ का दुख हो या उपवास करना पड़े, कुछ भी हो, वो चल दी और चली तो वैसे ही चली। धृतराष्ट्र महाराज को तो आंखें नहीं थी, वे बेचारे चल रहे थे, लेकिन यह अभी पट्टी बांधे बांधे ही जा रही थी आंख पर। ये प्रश्न होता है क्यों दुख सहले, तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि मनस्वी नाम व सत्सम प्रहार। जैसे युद्ध में धैर्यशाली क्षत्रिय होते हैं जिनको मनस्वी कहा जाता है, यद्यपि दुख होता है युद्ध में, लेकिन फिर भी शत्रु के तीव्र प्रहार को, बाण को सामने सहते हैं। दुखद है एक दृष्टि से, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार करते हैं। उदाहरण दिया जा रहा है, हम लोग वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वीर युद्ध भूमि से भागते नहीं थे, यह भी जानते थे कि मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो कोई ठिकाना नहीं है कि हम जीतेंगे। भगवान तो अर्जुन तक को कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महि। ये कहते हैं अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा युद्ध में मरने पर, और जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसका मतलब कि भगवान गारंटी नहीं दे रहे हैं कि तुम जीतोगे। 11वें अध्याय में वे कहते हैं जेता शिरणे सपतना, तुम जीतोगे शत्रुओं को युद्ध में। भगवान ने कह दिया वहां, तुम चिंता मत करो, तुम जीतोगे।
लेकिन शुरू में कहे कि मरोगे तब भी ठीक है और जीतोगे तब भी ठीक है। तो युद्ध होने जा रहा है तो वहां मरने की संभावना तो रहती ही है ना। वहां कोई मेंटेनेंस और पोषण के लिए थोड़े कोई जुटता है, एक दूसरे को मारने के लिए जुटता है। लेकिन फिर भी जो वास्तविक वीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, वे शत्रु के तीव्र प्रहार को अपने छाती पर सह लेते हैं, सहते हैं। दुखद है लेकिन फिर भी सहते हैं। उसी तरह से यद्यपि हिमालय की यात्रा, हिमालय का वास दुखद था, लेकिन गंधारी सहने के लिए तैयार हो गई। धृतराष्ट्र महाराज सहेंगे, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए, भगवान का चरणारविंद पाने के लिए दुख सहेंगे। इस तरह से दुख का वर्ण करना चाहिए। इधर बहुत ज्यादा प्रचार है कंफर्ट कंफर्ट कंफर्टर देखते कंफर्ट। एक दिन एक मॉल में मैं घूम रहा था तो पढ़ा कंफर्टर, तो मैं पूछा कि कंफर्टर क्या चीज है, क्या आराम देता है। तो ले जाकर दिखाया कि रजाई जैसा था वो कंफर्टर। लेकिन जरूरत पड़े तो भगवान कृष्ण का चरण पाने के लिए, भक्ति करने के लिए कंफर्ट के विरुद्ध क्या होगा? डिस्ट्रेस स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। घर से निकलकर हिमालय जाना मतलब स्वीकार है, ठीक है ठंडा लगे चाहे कुछ भी हो। अब तो शरीर त्यागने जा रहे हैं ना, भगवान को पाने जा रहे हैं। पाएंगे कोई बात नहीं। अब कंफर्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए कि यहाँ ये सुविधा मिलेगी, यहाँ ये सुविधा, कोई बात नहीं। घर में रहने पर तो गर्म पानी भी उसी नल से आता है, ठंडा पानी भी उसी से आता है। लेकिन वहां कौन गर्म पानी देने वाला है? हिमालय में कौन आग जलाएगा और कौन साथ में रहेगा देगा? तो कोई बात नहीं। इस सुविधा को भोगा हुआ व्यक्ति भी तैयार हो गया। गंधारी जितनी सुखी होगी आज तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन भगवान का शरण पाने के लिए, पति की सेवा के लिए घर छोड़ करके चल गए। इस तरह तैयार रहना चाहिए। हम लोग तो हिमालय नहीं जा पाएंगे अंतिम समय में या और समय में, लेकिन जैसे कुछ नियम है, एकादशी व्रत करना है तो खूब आनंद से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फल को एकादशी प्रसाद कह दें। कभी साधु लोग कहते एकादशी प्रसाद, एकादशी और प्रसाद दोनों एक साथ नहीं चलेगा। प्रसाद और एकादशी में बैर है। तो प्रसाद तो कहते ही, कभी कभी एकादशी फीस्ट भी कहते हैं। एकादशी फीस्ट कहने में भी ये शर्म की बात है। वास्तव जितनी ही तपस्या होगी उतना ही अच्छा समझिए। तपस्या को स्वीकार करना चाहिए। एक बार मैं ये बात कहा तो कहा कि महाराज केवल तपस्या तो उससे युक्त वैराग्य अच्छा है ना। तो मैं कहा हाँ, युक्त वैराग्य अच्छा है ना, कि युक्त भोग थोड़े अच्छा है। ये एकादशी को फिर खाना युक्त वैराग्य है, वैराग्य है ही नहीं, युक्त या युक्त का प्रश्न ही नहीं। ये तो भोग हुआ ना। रूप गोस्वामी पाद जी ये नहीं कहते युक्त भोग भोगो, युक्त वैराग्य करो। भगवत संबंधी वस्तुओं से वैराग्य नहीं होना चाहिए। जैसे वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में अगर आवास मिले रहने को तो ये नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं अब यहाँ नहीं रहेंगे, बदलते रहेंगे। तो भगवान का धाम है या भगवान का प्रसाद है, कोई आदमी फल खाने का नियम लिया है, फलाहार करेंगे और वो चला जाए जगन्नाथपुरी और कहे कि हम भात नहीं खाएंगे, तब इसको फल्गु वैराग्य कहें। भगवान का प्रसाद तो खाना ही चाहिए, थोड़ा खाए उसको युक्त वैराग्य। नहीं, एकादशी के दिन नहीं, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएंगे।
लेकिन और दिन की बात मैं कह रहा हूँ, कितने लोग पहारी फलाहारी होते हैं ना, तो जगन्नाथ जी का भात ना खाए तो फिर वो फलाहार करना ही पाप हो जाएगा। नहीं, जगन्नाथ जी का भात तो ये फलाहार करना क्या उसके आगे है। भगवान का प्रसाद डायरेक्ट मिले तो एकादशी के दिन भी संभावना रहती है कि कुछ वैष्णव खा लेते हैं। एक बार श्रीपाद वल्लभाचार्य जी गए थे जगन्नाथपुरी, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु मंदिर से आए और भगवान जगन्नाथ जी का भात उनके हाथ में दे दिए खाने के लिए, मटका। वो देखना चाहते थे कि एकादशी को ज्यादा महत्व देते हैं कि प्रसाद को। दोनों तो एक ही है। ये तो परम आचार्य वल्लभाचार्य जी लिए प्रसाद, तो और एकादशी में रहते थे, एकादशी को कैसे खाएं प्रसाद। चैतन्य महाप्रभु यही देखना चाहते थे कि क्या करते हैं। तो वल्लभाचार्य जी उस प्रसाद को ले गए जहाँ रुके थे और रखे ऐसे मेज पर, और दिन भर रात भर प्रसाद का गुण गाते रहे। हे कृष्ण के अधरामृत से सिक्त अन्न देव, आप ऐसे हैं ऐसे हैं, आपको खाने से माया नष्ट हो जाती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। रात भर स्तुति करते रहे, द्वादशी चढ़ने पर पारण कर गए। तो दोनों की मर्यादा रह गई। एकादशी की मर्यादा भी रह गई और महाप्रसाद की मर्यादा भी रह गई। ऐसा नहीं कि एकादशी है और उसी दिन प्रसाद की महिमा मन में धसे। तो कई कई ऐसे स्थान है, जैसे वृंदावन में जा करके कोई धूल न उठावे, मस्तक पर न लगावे, ये धूल का 10-20 कण न खा जाए, फिर वो मूर्ख है न व्यक्ति, ठीक नहीं। हाँ, तो यहाँ यह बात हो रही है कि महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी हिमालय के दुखमय आवास को स्वीकार करने जा रहे हैं भाई के सिखाने से। क्या वे घर पर भजन नहीं कर सकते थे? युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति वहां वैष्णव थे, जिनके घर में भगवान आते रहते थे डायरेक्ट, और सारे ऋषि मुनि भगवान का दर्शन करने उस घर में आते थे, लेकिन उसको भी जीवन के अंत में छोड़ करके जा रहे हैं। कभी कभी आदमी बहाना करता है कि हमारे घर में तो सब डिवोटी ही हैं, तो हम क्या जाएंगे, है ना। और डिवोटी सब हैं, इसको कौन कह सकता है? कहाँ डिवोटी? हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, लड़के सब खेल रहे हैं। है ना, खेल रहे। मैं मानता हूँ कि और लड़कों से अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में टोटल डिवोशन का ये मतलब तो हुआ नहीं। आदमी कह सकता है कि हमारे परिवार के सभी लोग भक्त हैं, इसलिए हमें छोड़ करके वृंदावन जाने की जरूरत नहीं, हमारा घर ही मंदिर है, और इसीलिए हम यहाँ टोआको मंदिर में भी नहीं आएंगे, हमारा घर पूर्ण है, सब वही तीर्थ। इस तरह से माने आदमी तो धोखा खा जाएगा ना। त्याग तो करना ही चाहिए, और एक अभी से अभ्यास होना चाहिए जीवन में कष्ट सहने का, जानबूझ करके। विलिंगली जिसको तप कहते हैं, थोड़ा कम सोना, उठ जाना सवेरे, भगवान का जप करना, जो भी हो सीजनल प्रकृति के द्वारा मिला हुआ कष्ट हो, चाहे समाज के द्वारा हो, परिवार के द्वारा हो, सहना चाहिए। भगवान का भजन करना मुख्य चीज है। तो बहुत सुंदर यहाँ प्रेरणादायक प्रसंग है कि गांधारी अपने पति के साथ जा रही है वन में। अरे पुरुष जाए जाए, लेकिन स्त्री जा रही है साथ में। इसके द्वारा यह भी सिखाया जा रहा है कि एक स्त्री को सदा तैयार रहना चाहिए पति के सेवा के लिए और पति के अनुसार भजन करने के लिए, जहाँ भी जाए।
परंतु इसके द्वारा यह भी संकेत होता है कि पति को आगे रहना चाहिए, भजन में आगे रहना चाहिए, तब न पतिव्रता स्त्री फॉलो करेगी। कहीं कहीं तो देखा जाता है कि पति वहां से सोए हैं, बेचारी स्त्री जग करके आरती उरती करके पूरा करती है, तब वो जगते हैं, बस पैंट शैंट पहन करके काम कर गए। इस तरह का पति किस काम का है? वो तो ठीक है, ऐसे पति की भी सेवा करना स्त्री का धर्म है। पति जैसा भी हो, सेवा करने से में ही पत्नी का कल्याण है, वास्तव उसका हित उसी में। परंतु पति को चाहिए कि वह भगवान के भजन में, ज्ञान में आगे रहे। खास करके जो गृह स्वामी है, परिवार में सबसे श्रेष्ठ है, उसको तो भगवान के भक्ति में लग करके सबको शिक्षा देनी है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सीखना चाहिए। थोड़े थोड़े कष्ट से आदमी घबरा जाता है। तो वृंदावन में लोग जाते हैं, कभी कभी कहते हैं, एक व्यक्ति गए थे अपने पुत्र के साथ, तो मैं पूछा कि वृंदावन आपको कैसा लगा? तो वो कहते हैं कि हमको तो बहुत अच्छा लगा। सयाना लड़का था, उससे पूछा तुमको अच्छा लगा? तो कहता है टू मच डस्ट देयर, बहुत धूल थी वृंदावन में, डस्ट था। तो अच्छा दर्शन किए, ब्रज रज ही तो मुख्य है। तो मैं कहा कि आगे जाओगे? तो नहीं, बहुत डस्ट है वहाँ। डस्ट है, ठंडा भी पड़ता है काफी, ठंडा के दिन में जाइए तो, गर्मी के दिन में गर्मी पड़ती है। और इधर जैसी सब सुविधा नहीं है, केवल भजन की सुविधा है और कोई ज्यादा सुविधा नहीं। और कोई सुविधा में रहना भी चाहे तो उस पर मानसिक असर होता है, दूसरे लोगों को देख करके वो भजन करना चाहता है। क्योंकि कोई ठहरा हुआ है बहुत अच्छे रूम में, तब तक सुनता है कि लोग जा रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने, तो वो बेचारा सोचता है कि मैं क्यों यहाँ रहूं, मैं भी चलूंगा, गिरिराज जी पार करेंगे हमारी। और हमने देखा है कि बहुत कमजोर शरीर वाले जो 1 किलोमीटर भी नहीं चलते हैं, वे लोग गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। वास्तव में प्रभाव है गोवर्धन जी का। ये माता जी गई थी, सत्यभामा माता जी, आप देखते हैं यहाँ से सीढ़ी पर ऊपर हमसे भेंट करने नहीं आती। बरसाने गई थी होली में, ये चढ़ करके राधा रानी का दर्शन के ऊपर, बहुत ज्यादा चढ़ना होता है। और चढ़ने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, आई हंसते हुए, रंग से भींगी हुई थी। वहां तो रंग अद्भुत चलता है बरसाने का, दुनिया में वैसा रंग बरसता ही नहीं जितना वहां होता। तो ये ऊपर चढ़ गई और मंदिर में राधा रानी का दर्शन करके आई। हम तो आश्चर्य में पड़ गए, कैसे आप चढ़ गई? तो एक है सब राधा रानी की कृपा है, ये वास्तव में कृपा है, शरीर में शक्ति नहीं है, फिर भी मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। तो भगवान माधव तो मूक को भी वाचाल कर देते हैं और पंगु को भी पर्वत पार कर देते हैं। ये उनकी कृपा में शक्ति है। जो कुछ भी हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बीमार हो जाएंगे या हमें बहुत कष्ट होगा भजन में, थोड़ा आराम से रहना चाहिए, नहीं। भोर में उठ करके देखा गया है, परिक्रमा करके, जमुना स्नान करके, जैसे तैसे वो भजन करने वाला आदमी बीमार नहीं होता है। बहुत मेहनत पड़ती है। कार्तिक में कोई जाए तो देखे, जितने लोग हैं वो सब घूमते ही रहते हैं, रोज परिक्रमा लाखों लोग करते हैं। इसके बाद वल्लभाचार्य जी की परिक्रमा होती है, वो इंदिरा बेटी जी की अध्यक्षता में कई हजार आदमी चलते परिक्रमा में। कहीं किसी मठ की परिक्रमा निकली है, कहीं किसी की निकली है,
उसमें स्कान की भी निकलती है, रमेश बाबा की परिक्रमा निकलती है, उसमें 3-3 हजार 4-4 हजार आदमी चल। आप देखेंगे उस परिक्रमा में तो 1 महीने तक कोई सेविंग नहीं करता है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, दुबला पतला शरीर हो जाता है, स्त्री होता है पुरुष, साड़ी धोती सब मैला हो गया है, ब्रजरज से सीख, लेकिन चल रहा है ना, नाचते हुए चलते हैं परिक्रमा में। हम देखे हमारे मंदिर में वो लोग आते हैं हर एक साल, तो हम वहाँ खड़े रहते हैं स्वागत करने के लिए, रमेश बाबा का माला लेकर के भगवान प्रसाद। तो जो आता था साधु महात्मा स्त्रियां सब नाचते हुए आ रहे आनंद से, जो आ रहा था नाचते हुए आ रहा था। तो वीडियो कैमरे में उनका फोटो भी लिया गया। इतना परिश्रम, रोज 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलना और फिर भी नाचते हुए चलना एक आश्चर्य की बात है। इस अवसर पर हम आप लोगों का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहते हैं कि गंधारी की तरह भगवान कृष्ण को पाने के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जहां भी है, यहाँ भी कुछ कष्ट है ना। सबसे तो पहला कष्ट है कि भोर में जग जाना। ये कम कष्ट नहीं है लेकिन जग जाना चाहिए वीर की तरह। थोड़ा 1-8 घंटा कम ही सोएंगे लेकिन भगवान का भजन करेंगे। ये पढ़ना, जप करना, कभी कभी किसी किसी के मन में ऐसा भी होता होगा कि अब संडे को अब क्या मंदिर में जाएं, हमेशा जाते ही हैं। नहीं, चल ही देना चाहिए। भगवान का घर है, कम से कम सप्ताह में 1 बार तो हाजिरी देना चाहिए। रिकॉर्ड बनाना चाहिए आदमी। अच्छा तो है कि प्रतिदिन आवे, जैसे मैं कहा फर्स्ट क्लास का ये है कि प्रतिदिन आवे, लेकिन वो प्रतिदिन नहीं आया तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो आवे। भगवान का दर्शन होता है, भक्तों का दर्शन होता है, कीर्तन होता है, कुछ कथा सुनते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, और प्लस घर गृहस्थी से थोड़ा दूर हुए, वो भी बहुत बड़ा लाभ है। और कई साथ में पत्नी आई, बच्चे आए तो उन पर भी संस्कार बनता है, चलो चलो भगवान का दर्शन करें। घर पर भी रखना चाहिए, घर पर दर्शन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लेकिन इस भक्तों के समाज में आने के लिए संडे को आया जाता है। असली लाभ ही ये है। भजन करने वालों को देख करके उत्साह बढ़ता है। जैसे सैनिक रहते हैं युद्ध में, तो बहुत लोग रहते हैं तो उनका उत्साह बनता है लड़ने के लिए। और अकेले एक सैनिक को राइफल पकड़वा कर कहा जाए कि तुम लड़ो, बेचारा क्या लड़ेगा। दूसरों को देख करके उत्साह बढ़ता है। और यही बात वृंदावन धाम आदि की यात्रा से होता है। वहां जब हजारों हजारों लोगों को व्यक्ति देखता है कि इनको क्या हुआ है, ये परिक्रमा में इधर उधर लगे हुए हैं, मंगला आरती में सारे मंदिर भरे हुए हैं, सब जगह देखते हैं, तो अपने आप होता है कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए। बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। इसीलिए फेस्टिवल अटेंड किया जाता है। वहाँ भजन करने वालों के मस्ती को, उनके उत्साह को देख करके बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और यही मंदिर में आने की फिलॉसफी है वास्तव में। और कुछ सुनने को मिलता है तो उससे उत्साह बढ़ता है। गंधारी और महाराज धृतराष्ट्र हिमालय जा रहे हैं, तो हिमालय के विषय में सूत जी कहते हैं, हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम। हिमालय उन लोगों को हर्ष देता है, सुख देता है, जो लोग जीवों को सताना छोड़ चुके हैं। अर्थात जो घर गृहस्थी त्याग देते हैं, भगवान का चरण पाना चाहते हैं, तो हिमालय उनको सुख देता है, दुख नहीं देता है। यदि वे कंद मूल फल खाते हैं, ठंडा पानी में नहाते हैं, एकांत में रहते हैं, कोई हेल्पर नहीं, कोई सहायक नहीं, फिर भी वे आनंद में रहते हैं। हिमालय ऐसे लोगों को बहुत सुख देता है। वास्तव में यह तो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन हमने जीवन में अनुभव भी किया कि हिमालय कितना सुख देता है।
बहुत ऊंचे हिमालय पर कथा थी इस बार हमारी बूढ़ा केदार में। अंतिम गांव था जहां कथा हो रही थी। तो कथा एक टाइम होती थी वहां शाम को। तो कथा से पहले में दोपहर को निकल जाता था एकांत में हिमालय, मतलब और भक्तों से दूर एकांत में। एकांत में भागवत पढ़ते ही और जप करते ही यही अनुभव होता था कि पहले के लोग राजा महाराजा ऋषि मुनि कैसे अकेले रहते होंगे। तो बहुत सोच करके सुख मिलता था। झरना झर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी प्यास लगी पानी पिए या नहाए। कभी कभी कोई जीव दिखाई देते थे, घूम रहे थे। मुझे तो चस्का लगे, मैं रोज जाता था। वो लोग पूछते थे क्या करते हैं आप उधर जा करके। हम एक एकांतवास करके अनुभव कर रहे थे कि पहले के लोग कैसे रहते थे हिमालय में एकांत में, और वास्तव में बहुत सुख देता था। भक्ति मुख्य है, भगवान का जप करना, कीर्तन करना, भागवत पढ़ना। यदि भक्तों के साथ ये सब करने को मिले तो और अच्छा है, उनके साथ मनोबल बढ़ता है। लेकिन कभी कभी यदि कष्ट हो व्यक्तिगत रूप से तो कष्ट को सहना चाहिए, ये यहां से शिक्षा मिलती है। तो चले गए धृतराष्ट्र महाराज विदुर जी के साथ, और गंधारी चली गई हिमालय में। अब इसके बाद सवेरे युधिष्ठिर महाराज आए वंदना करने के लिए, गुरु वंदना के लिए। गृहम प्रविष्टो गुरु वंदना है, माता पिता को भी गुरु कहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज रोज सवेरे प्रणाम करने आते थे धृतराष्ट्र महाराज को और गंधारी। तो उस दिन आए तो देखे वे घर में है ही नहीं, वो चाचा भी नहीं थे, विदुर जी भी नहीं थे। और वो लगे रोने, शोक करने लगे। कहाँ गए, कहीं गंगा में तो नहीं कूद गए, क्या हुआ, ये हुआ। तो नारद जी आएंगे, उनको उपदेश करेंगे। युधिष्ठिर महाराज, कल हम लोग यहीं पर कथा पूरी करेंगे नारद जी के उपदेश से। और कल भगवान वेदव्यास